वेलकम टू विनर एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज का विषय है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। सो पहला वीडियो जरूर देखें ताकि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित करवाने वाले शासक थे चामुंडा राय। चामुंडा राय ने स्थापित करवाई थी गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला में, और यह आज के कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया था और जैन गुरु भद्रबाव के साथ श्रवणबेलगोला की चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चले गए थे और वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो कौटिल्य वो मौर्य वंश से संबंध रखते हैं, मौर्य वंश से संबंधित रखें। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनके ये गुरु भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश से कौटिल्य का वर्णन मिलता है और कौटिल्य को इतिहास में हम विष्णुगुप्त, चाणक्य आदि नामों से जानते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रह चुके थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना भी की थी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है, राजनीति से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल के सिक्के किसके बने होते थे? जो मौर्य काल के सिक्के हैं वे बने किसके होते थे? तो वे सिक्के बने होते थे ताम्र एवं चांदी के, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चांदी एवं ताम्र के बने होते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध होने वाला राजा था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा जाता था, जिसे संस्कृत में रूपांतरण करने पर अमित्रघात निकल कर आता है सामने। इसका अर्थ होता है कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला। इसका सही आंसर वह बिंदुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र नगर के शासन प्रबंध को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह कौन सा है? तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है इंडिका नामक बुक। इंडिका नामक पुस्तक इसका सबसे अच्छा स्रोत कहा जा सकता है। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। यूनानी राजदूत था और मेगस्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया था। मौर्य दरबार में रहकर उसने कुछ भी देखा और कुछ भी सुना सो अपनी पुस्तक इंडिका में लिख देता था। तो इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इसके रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में देखने को मिलते हैं हमें? तो अशोक के अभिलेख वह ग्रीक, खरोष्टी, ब्राह्मणी एवं अरमाइक लिपियों में देखने को मिलते हैं हमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं अरमाइक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेख हैं वह किस लिपि में खुदे हुए हैं? सो अशोक के जो शिलालेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। ब्राह्मी लिपि से संबंध रखते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में सामान्यतः 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये चारों लिपि हैं ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि एवं ग्रीक लिपि। अफगानिस्तान के कंधार में स्थित साय कुहना नामक स्थान पे अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें अरामाइक एवं ग्रीक लिपि देखने को मिलती है हमें। पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा के अशोक के अभिलेख में हमें खरोष्ठी लिपि देखने को मिलती है। इन दोनों स्थानों को छोड़कर शेष जगह जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुई उनमें सर्वाधिक जो यूज़ हुई है वह ब्राह्मी लिपि थी। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक यूज़ की गई है वह ब्राह्मी लिपि थी अशोक के शिलालेखों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस के उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक के पिता का नाम यानी पूछा गया है। तो सम्राट अशोक वह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। बिंदुसार इनके पिता का नाम था, तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक को इतिहास में हम देवानप्रिय के नाम से जानते हैं, प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। देवानप्रिय का अर्थ होता है जो ईश्वर को प्रिय हो, वहीं प्रियदर्शी का अर्थ होता है कि जो दूर तक देख सके, दूर तक सोच सके।
तो अशोक जो है इन नामों से प्रसिद्ध थे। अशोक का नाम का उल्लेख जो है मस्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में भी देखने को मिलता है हमें। मस्की वर्तमान में जो है कर्नाटक में स्थित है, वहीं जो गुर्जरा जो है जिसमें जो है अशोक का उल्लेख मिलता है वह वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। सो चाणक्य को जो है इतिहास में हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे, जिसने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। इस प्रकार जो अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक से संबंध रखते हैं वह जो है अर्थशास्त्र हमारी राजनीति से संबंधित थी। तो राजनीति से संबंधित होने के कारण जो है इसकी तुलना की जाती है माकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से। सो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त को जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर विष्णुगुप्त सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है। तो श्रवणबेलगोला जो है यह स्थित है कर्नाटक राज्य में, जहाँ पर जो है मूर्ति लगाई गई थी चामुंडा राय के द्वारा गोमतेश्वर देव की, और जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था जैन धर्म को स्वीकार करते हुए। तो वही कर्नाटक है, वही श्रवणबेलगोला है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो महान सम्राट अशोक जो हुए हैं वह हुए हैं मौर्य वंश से। मौर्य वंश से बात करें तो यह जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी रहे हैं, जो 273 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं। सिंहासन पर बैठते ही अपने जो है इन्होंने 8वें वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, जिसका उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। कलिंग पर आक्रमण करके वहाँ के राजा खारवेल को हराया इन्होंने, और कलिंग जो कि आज का उड़ीसा राज्य है वहाँ पर जो है अपना शासन स्थापित किया था सम्राट अशोक ने। उसके बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसकी शिक्षा उन्होंने उपगुप्त से ली थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है हमको। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राजतरंगिणी में इन राज्यों में राजाओं का उल्लेख मिलता है, यानी राजतरंगिणी में जो उल्लेख किया गया है वह किस राज्य के राजा का किया गया है। तो राजतरंगिणी में जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है वह काल्हड़ जैसे विद्वान द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में जो है कश्मीर का इतिहास हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कश्मीर। तो कश्मीर से संबंधित है राजतरंगिणी, जो कि काल्हड़ विद्वान जैसे विद्वानों ने इसको लिखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिंबिसार जो है किस वंश से संबंध रखते थे। तो बिंबिसार जो है वह हर्यक वंश के संस्थापक हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हर्यक वंश से संबंध रखते थे बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है इस वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश की। और बिंबिसार प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी एवं विशाल सेना का गठन किया था। बिंबिसार के जो है शासनकाल में मगध के साम्राज्य में राजनीति का पहला जो है शिकार अंग जैसे राज्य हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, जिसकी शिक्षा इन्होंने ली थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसकी शिक्षा ली थी। कलिंग के युद्ध की बात करें तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिंदुसार किसका पुत्र था। तो बिंदुसार जो है वह पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त ऑप्शन सही होगा। बात करें बिंदुसार की तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, जो कि चंद्रगुप्त के बाद जो है सिंहासन पर बैठा। इसने इतिहास में बिंदुसार को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वायु पुराण में इसे जो है भद्रासार या वरिशार के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें जैन ग्रंथ में बिंदुसार के लिए जो है सिंहसेन नामक शब्द का जो है उच्चारण देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे। वह जैन धर्म को मानते थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जैन धर्म। जैन धर्म से संबंध रखते थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अपने अंतिम समय को जो है इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वह स्थित थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो है मौर्य वंश की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम है वह कुसुमपुर था, और मेगस्थनीज ने पालीब्रोथा कहकर जो है संबोधित किया है। यानी पाटलिपुत्र को जो है मेगस्थनीज ने अपनी बुक में पालीब्रोथा नाम कहकर जो है संबोधित किया है। तो मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो कौटिल्य, जिनको कि इतिहास में हम विष्णुगुप्त आदि नामों से जानते हैं, उन्होंने रचना करी थी अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की रचना करी थी जो कि राजनीति से संबंध रखती है, और यह रचना हुई थी मौर्य काल में। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थशास्त्र। सो ये थे मौर्य काल से संबंधित 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण।